वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। सीटेट एग्ज़ाम सेंटर को लेकर छात्र बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लगातार एग्ज़ाम सेंटर फुल हो रहे हैं और छात्रों को परेशानी होनी शुरू हो गई है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का जो इस बार सीबीएसई ने एक नया प्रयोग किया, ये छात्रों को परेशान कर रहा है। जैसे कि एग्ज़ाम सेंटर में मैं आपको दिखाऊं बिहार को, तो बिहार में दोस्तों कुल जो सेंटर्स की संख्या है वो 7 थी और सातों जगह सेंटर्स फुल हो गए हैं। देख सकते हैं टोटल वैकेंट सीट 0 हो गई है। आरा की 8740 यहाँ पर कैपेसिटी थी और भागलपुर का मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर 17,500 के आसपास सीट थी। सीटें यहाँ पर भी फुल हो गई हैं। इसी तरीके से यहाँ के जो सातों सेंटर हैं, पटना हो, समस्तीपुर हो, हर जगह सेंटर फुल हो चुके हैं। पटना में अच्छी खासी सीटें थीं, 1,76,439। यहाँ पर जब सीटें नहीं हैं तो बाकी तो आप समझ ही सकते हैं कि और कहाँ सीट होगी। गया का भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर भी 13,110 सीटें थी और सीट फुल हो गई हैं। तो यदि कोई बिहार का छात्र है और सीटेट का एग्ज़ाम देना चाहता है तो उसे अब दूसरे राज्य में जाना पड़ेगा। इसी तरीके से मैं आपको दिखाऊं यदि उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर भी हालात ठीक नहीं हैं। लगातार सेंटर फुल हो रहे हैं। प्रयागराज यदि मैं आपको दिखाऊं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा छात्र हैं, यहाँ पर जो टोटल सीट थी वो 43,000 के आसपास थी। सेंटर्स यहाँ पर भी फुल हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश की अपडेट आप देख सकते हैं, ये 8 नवंबर की अपडेट है। अब तो बहुत सारे और भी जो शहर हैं वहाँ के सेंटर फुल हो गए हैं, लेकिन जो अपडेट है 8 नवंबर की, उसमें प्रयागराज में सेंटर फुल है, अयोध्या में फुल है, बलिया में फुल है, बस्ती में फुल है, गाजीपुर में फुल है, झांसी में फुल है, मथुरा में कोई भी सीट खाली नहीं है, मुरादाबाद में फुल है और उन्नाव में फुल है। बाकी जहाँ पर कम सीटें थीं जैसे कि सीतापुर में 1138 बची थी, यहाँ पर भी अब लगभग फुल हो ही गया होगा। तो इस तरीके से आपको बहुत जल्दी फॉर्म भरने की ज़रूरत है। बिजनौर में सिर्फ 53 सीटें थी, 3 दिन बीत गया है, यहाँ पर ऑलमोस्ट सीटें फुल हो गई हैं। बिहार में देखिए सभी सातों सेंटर्स भर गए हैं। मध्य प्रदेश में हालांकि सीटें ठीक ठाक हैं, लेकिन यदि आपने देरी की तो यहाँ पर भी आगे चलकर सीट फुल हो जाएगी। दिल्ली में लगभग 2.5 लाख सीटें खाली हैं। तो आपको लास्ट डेट का इंतज़ार न करते हुए जल्द से जल्द अपने फॉर्म को भरने की ज़रूरत है। देखिए बिहार की कंडीशन क्या है। बिहार में भर गए हैं सीटेट के सभी परीक्षा केंद्र। अब दूसरे राज्यों का आ रहा है ऑप्शन। परीक्षा केंद्र बढ़ाने की मांग छात्र कर रहे हैं, क्योंकि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लिमिटेड है। हर राज्य को एक प्रॉपर सीट दी गई है। जो छात्र जितना जल्दी फॉर्म भर लेंगे उन्हें वो सीट अलॉट कर दिया जाएगा। फॉर्म भरने का मतलब फाइनल फ़ी पेमेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। रजिस्ट्रेशन करके यदि आप छोड़ देते हैं तो वो सीट आपको अलॉट नहीं की जाएगी। बिहार में 2,44,284 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को बैठने की क्षमता थी। बिहार में बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा हो नहीं रहा है, जिसकी वजह से सीटेट पर दबाव ज़्यादा बढ़ गया है। बिहार में 7वें चरण की भर्ती की भी उम्मीदें हैं और इसकी वजह से छात्र काफ़ी ज़्यादा फॉर्म भर रहे हैं। इस बार फर्स्ट ईयर अपेयरिंग वाले भी फॉर्म भर रहे हैं, सेकेंड ईयर अपेयरिंग वाले तो भरते ही थे। जिनकी ट्रेनिंग पास हो गई है वो भी फॉर्म भर रहे हैं और जो पहले से सीटेड पास थे वो भी नंबर बढ़ाने के लिए फॉर्म भर रहे हैं, जिसकी वजह से इस बार छात्रों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो सीट बढ़ाने की मांग छात्र कर रहे हैं। इस भीषण ठंड में दूसरे राज्यों में जाकर परीक्षा देना आसान नहीं होगा। दिसंबर से जनवरी के बीच में ये एग्ज़ाम कराए जाएंगे। तो एग्ज़ाम सेंटर बढ़ाने का मतलब सीधा सीधा है कि परीक्षा को और अधिक समय तक कराया जाए, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर तो बढ़ नहीं पाएंगे। जिनके पास जो क्षमता है, जिन सेंटर्स के पास जितने कंप्यूटर हैं उसी पर एग्ज़ाम होगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है, आपको पता ही है। तो जो एग्ज़ाम 1 महीने में कराया जा सकता है उसे बढ़ाकर 1.5 महीने करना पड़ेगा, तभी जाकर एग्ज़ाम सेंटर्स पर सीट्स बढ़ पाएंगी। तो पहले व्यवस्था ये होती थी कि सबसे फॉर्म भरा लिए जाते थे, उसके बाद फिर टोटल जो आवेदन आए हैं उसके हिसाब से सेंटर अलॉट किया जाता था। किसी को नज़दीक मिलता था, किसी को दूर मिलता था, लेकिन कम से कम सब लोग परीक्षा तो दे पाते थे। तो आवेदन के बाद ये डिसाइड होता था कि एग्ज़ाम आपका 1 महीने होना है, 1.5 महीने होना है या 2 महीने होना है। रेलवे में आपने देखा ही, जहाँ पर करोड़ों करोड़ों फॉर्म भरते हैं, परीक्षाएँ महीनों महीनों चलती हैं। अब सीबीएसई ने एक ऐसा बदलाव कर दिया है जिसकी वजह से छात्र काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं। अभी तक तो सेंटर्स बढ़ने की कोई न्यूज़ नहीं आई है। मांग हालांकि लगातार हो रही है। देखते हैं दोस्तों इस संबंध में क्या अपडेट मिलती है। अभी ज़्यादा दिन हुए भी नहीं फॉर्म भरते हुए, 10 दिन में ही सेंटर्स भरने लगे हैं। तो सेंटर्स की संख्या तो बढ़ानी ही चाहिए। तो थोड़ा सा इंतज़ार आप कर लीजिए। सीबीएसई की तरफ से देखिए क्या रिस्पॉन्स मिलता है। यदि
सेंटर्स बढ़ाने की कोई खबर नहीं मिलती है तो आपको जहां सेंटर मिल रहा है वहां पर फॉर्म भर लीजिए। यदि आसपास के शहरों में आपको परीक्षा केंद्र मिलता है तो आपको वहीं पर फॉर्म भरना पड़ेगा। अभी तक तो सीबीएसई की तरफ से सेंटर्स बढ़ाने की कोई भी खबर नहीं आ रही है। ये सारा प्रॉब्लम हो रहा है ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने की वजह से। यदि ऑफलाइन एग्ज़ाम होते तो 1 दिन या 2 दिन में ही सभी छात्रों का परीक्षा करा लिया जाता और वो भी उन्हें नज़दीक सेंटर्स देकर। जुड़े रहें हमारे साथ, कोई भी अपडेट मिलती है एग्ज़ाम सेंटर्स की कैपेसिटी बढ़ाने को लेकर तो आपको सूचना दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा वेट मत करिएगा, नहीं तो जो आसपास के राज्यों में सीटें मिल रही हैं आगे चलकर वो भी भर जाएंगी। ये रहा आज के वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।